नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा और एनसीपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी पंढरपुर मंगलवेढा विधानसभा की सीट से हुए उपचुनाव में बीजेपी को उम्मीदवार समाधान आवतड़े ने जीत हासिल की है। एनसीपी के दिवंगत विधायक भारत भालके के निधन से रिक्त हुई इस सीट में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव संपन्न हुए थे। आवतड़े 3,716 मतों से जीते हैं। इस चुनाव को महाराष्ट्र में भाजपा नेता व नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई समझा जा रहा था। भारत भालके एक लोकप्रिय नेता थे, उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया था। एक तरफ उनकी लोकप्रियता का फायदा उनके पुत्र भगीरथ भालके को मिलने की बात कही जा रही थी, तो दूसरी तरफ भाजपा ने अपने नेता समाधान आवताड़े के समर्थन में अपना पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन जब रविवार को रिजल्ट आया तो भाजपा नेता समाधान आवतड़े के पक्ष में गया। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 63,282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 802 और मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 61,326 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 39,30,302 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य का कोरोना से रिकवरी रेट 84.24% हो गया है। वहीं मृत्यु दर 1.49% है। राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 40,65,754 हो गया है। वहीं वर्तमान में महाराष्ट्र में 6,63,758 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 3,908 नए मरीज मिले हैं, जबकि 90 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दोनों राज्यों को संवेदनशील राज्यों की सूची में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश और बंगाल से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों को अब आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने केरल, गोवा, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और उत्तराखंड को कोरोना आपदा की उत्पत्ति का संवेदनशील केंद्र माना था। अब इन राज्यों में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम भी शामिल कर लिया गया है। नियम के अनुसार लोगों को महाराष्ट्र के लिए यात्रा शुरू करने से 48 घंटे के भीतर करवाए गए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं महाराष्ट्र में शनिवार से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत हो गई है। वहीं रविवार को मुंबई के 5 वैक्सीन केंद्रों पर 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वैक्सीनेशन के पहले दिन राज्य के 26 जिलों में 11,492 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। मुंबई महानगर पालिका के 5 केंद्रों नायर, बांद्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कोरोना केंद्र, कपूर अस्पताल, सेवन हिल्स और राजावाड़ी अस्पताल में शनिवार को वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू हुई। शाम तक कुल 1,004 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। वहीं केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने महाराष्ट्र सरकार पर कई स्थानों पर दालों के वितरण में उपेक्षा का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने बताया कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लाभार्थियों को गेहूं, चावल और दाल वितरित किया जाता है। योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को बांटने के लिए 1,13,041 मीट्रिक टन दाल राज्य सरकार को दी थी, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण 441 मीट्रिक टन दाल अभी भी पड़ी हुई है। राज्य में कई जगहों पर वितरण न होने के कारण यह दाल खराब हो रही है। फैल चुका है और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करने की कोशिश करती है। पिछले कुछ दिन पहले जब आत्मनिर्भर भारत योजना PMJKY 1 और 2 तहत भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कुल 1,13,041 मीट्रिक टन दाल वितरण की थी। हालांकि ये दाल लोगों तक पहुंचना चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण कुल 6,441 मीट्रिक टन दाल का वितरण नहीं हुआ। राज्य सरकार ने 6 अप्रैल 2021 को भारत सरकार को इसके बारे में सूचना दी गई। 1 साल पहले दाल दी गई थी, लेकिन 6 अप्रैल को भारत सरकार को सूचना देने के बाद हमारे विभाग ने इस पर तुरंत कार्रवाई करके 15 अप्रैल 2021 को ये निर्देश दिया कि इस दाल का वितरण लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा तुरंत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसे लेकर गृह राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।
शंभूराजे देसाई ने कहा कि लोग अत्यावश्यक काम के लिए ही घर से बाहर निकलें और कोरोना को हराने के लिए पुलिस कर्मियों का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस को मजबूर होकर अपना काम करना पड़ेगा। तीस अप्रैल तक महाराष्ट्र में कड़क लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। इसका रिव्यू जब से ये कड़क लॉकडाउन लगाया है तब से मैं ग्रामीण एरिया में जो मेरे तरफ है उसमें जाके मैं रिव्यू ले रहा हूँ। मैं 6-7 डिस्ट्रिक्ट में खुद जाके आया। ये संसर्ग को जो रोकने का है हमको, उसके लिए ज़्यादा लोग इकट्ठा न आए। 7 से 11 बजे तक का जो टाइम दिया हुआ है सब दुकानें और मार्केट के लिए 30 अप्रैल तक। तो मुंबई पुलिस दिन रात मुंबई वासियों की सेवा कर रही है। कोरोना के संकट में फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे मुंबई पुलिस को न्यूज़ 1 इंडिया और एनआर ग्रुप की ओर से 3 लेयर आधुनिक मास्क वितरित किए गए हैं। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया और एनआर ग्रुप के इस सराहनीय कार्य की मुंबई पुलिस के आयुक्त हेमंत नगराले, ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने प्रशंसा की है। पुलिस उपायुक्त शाहजी उपाम ने भी न्यूज़ 1 इंडिया और एनआर ग्रुप के इन प्रयासों की प्रशंसा की है। इस मौके पर एनआर ग्रुप के अमर मोटवानी, न्यूज़ 1 इंडिया के महाराष्ट्र के रेजिडेंट एडिटर आनंद गायकवाड़ मौजूद रहे। बुल्ढाना के शेगांव में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान काटे हैं। आपको बता दें कि इलाके में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। जिले में आज 1003 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं 8 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाने का फैसला किया है और टीके की उपलब्धता सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। हालांकि उपलब्ध टीकों के अनुसार टीका लगाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। राज्य सरकार को कोविशील्ड से 13 लाख वैक्सीन का पत्र मिला है, जबकि 3,57,000 को वैक्सीन अब तक उपलब्ध की गई है। तो वहीं राजेश टोपे ने कहा कि उपलब्ध हुए 18 लाख टीकों से तुरंत टीका लगाने का फैसला किया गया है। पीएसए टेक्नोलॉजी के ऑक्सीजन, उसके बारे में भी हम पूरी तरह से उसको हैंडल करने में, मैनेजमेंट करने में कामयाब हुए हैं। एक ही है कि आने वाले जो भी तीसरी लहर है उसके लिए हम बिल्कुल हर ज़िला स्वयं पूर्ण होना चाहिए, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब है हर ब्लॉक में, हर तालुका में हम ये हमारे कलेक्टर्स को आदेशित किया गया है कि पीएसए टेक्नोलॉजी के ऑक्सीजन जनरेटर्स के प्लांट्स हर हॉस्पिटल्स में बिठाने चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है 50 बेडेड और उसके ऊपर के जो हॉस्पिटल्स है, 25 बेड और उसके ऊपर के जो हॉस्पिटल्स है, उन्होंने भी पीएसए की टेक्नोलॉजी के ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाना चाहिए। ऐसा भी कंपल्शंस उनको हमने किया है। हर हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन्स भी 10 एलपीएम के हो, 5 एलपीएम के हो, हम बड़े पैमाने पे खरीदी किए हैं। उसके बारे में भी हम पूरी तरह से उसको हैंडल करने में, मैनेजमेंट करने में कामयाब हुए हैं। एक ही है कि आने वाले जो भी तीसरी लहर है उसके लिए हम बिल्कुल हर। रायगढ़ जिले के खालापुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी अनिल विभूते ने तहसील के 5 गांव को गोद लिया है। गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच टीम बनाकर 5 गांव में अनाज भेजेंगे। साथ ही इन 5 गांव के नागरिकों का कोरोना के इलाज के लिए खालापुर पुलिस थाने की ओर से 50% इलाज किया जाएगा। बता दें कि अधिकारी ने केलावली, नारंगी, शिरवली, वाड़ी सहित भिलवले गांव को भी गोद लिया है। दत्तक लिए है, जिसमें गांव के सरपंच, पुलिस पाटिल, ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर
और कुछ स्वयंसेवक, इनके माध्यम से हम कोरोना को प्रतिबंध करने के लिए उपाय योजना करेंगे। गांव में कोरोना के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाएंगे। इसमें एक वैक्सीनेशन का एक डाटाबेस तैयार करेंगे जिसमें हमारे गांव से 100% वैक्सीनेशन लोगों का हो। इसके लिए जो भी कुछ उपाय योजना है वो हम करेंगे। मैंने जो 5 गाँव का निवड़ किया है उसमें हमारा नारगी गांव का ही निवड़ हो गया है। सब गांव को मिला, जैसा है हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं उसका 30 लोगों का यादी हमने किया और वो कलर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल विभूति साहब ने ये लोगों का एक उपक्रम चालू किया है कि लोगों को कुछ न कुछ अनाज, ये महामारी के बारे में कुछ लोगों को बाहर जाना मिलता नहीं, खाने को तकलीफ होता है, इसलिए जो गरीब लोगों को अनाज वाटप का कार्यक्रम आज हो गया। 30 लोगों को आज खाना अनाज का किट दे दिया है। खबर रायगढ़ जिले से, जहां पर महसाला तहसील के से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कोरोना के डर से एक बच्चे ने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तहसील की पुलिस, राजस्व और पत्रकारों ने बच्चे के पिता का अंतिम संस्कार किया। बता दें कि 76 वर्षीय गोविंद कृष्ण जाधव का अचानक निधन हो गया। हालांकि उनको कोरोना नहीं था, पर गोविंद के बेटे की रिपोर्ट भी कुछ समय पहले पॉजिटिव आई थी, पर अब वो ठीक हैं। कोरोना के डर से अंतिम संस्कार करने से इनकार करने पर कुछ ग्रामीणों ने जिला मजिस्ट्रेट दत्ता करचे से संपर्क किया, जिसके बाद तहसीलदार और सहायक पुलिस निरीक्षक की मदद से पत्रकार और पुलिस कांस्टेबल को बुलाया गया और 2 किलोमीटर दूर मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण जागरूकता के लिए साइकिल से महाराष्ट्र की यात्रा पर निकली प्रणाली चिकटे 8000 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर रायगढ़ पहुंची। यात्रा के दौरान वह पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति और भविष्य में संभावित खतरों के बारे में बताने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा सुधरना होगा। को लॉकडाउन के काल में हम सब ने देखा कि कार्बन का प्रमाण कम हुआ और वातावरण संतुलित हुआ। ये हमारी बाहर की जो सृष्टि है, पशु पक्षी अच्छे से खिलने लगे और वातावरण भी बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन अभी और फिर से ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो मतलब मोटर गाड़ी से 75 से 80% कार्बन उत्सर्जन होता है। इससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी बहुत बढ़ता है, जिससे मानव को ही नहीं तो पशु पक्षी को भी इसका सामना करना पड़ता है। तो हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना हमको। बुल्ढाना के मलकापुर कोविड केंद्र के पास से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें कोविड केंद्र के पीछे सपेरे पर एक जीवित जहरीला सांप छोड़ा गया था। बता दें कि कुछ कर्मचारी मलकापुर के सरकारी उपजिला अस्पताल में हमेशा की तरफ सफाई कर रहे थे। उसी समय एम्बुलेंस के पीछे से एक के बाद एक कई सांप निकलते हुए नजर आने लगे। तो वहीं शहर के अकरम नामक सपेरे से पूछा गया तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। और जब कर्मचारियों और नागरिकों ने क्षेत्र बैगों का निरीक्षण किया तो उसमें सांप की कई प्रजातियों के 25 से 30 सांप पाए गए। दिखने के बाद में हमने देखे कि भाई एक सांप था, अनेक सांप कैसे क्या आ रहे। फिर ये देखने के बाद में हमने जब पीछे जाके देखा तो अकरम नाम का व्यक्ति था मलकापुर का, और वो आ रहा और यहाँ सांप छोड़ रहा। हमने उनको समझाया, सब बातें किया। हमको यहाँ काम करना पड़ता और यहाँ कोविड सेंटर है, यहाँ पे कोविड की तपास नहीं होती, सब होती। वो व्यक्ति को समझाने के बाद में भी वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। फिर उसका क्या करना, आप लोग देखो 20 से 25 सांप थे, इसमें से कुछ 8-10 सांप मरे हुए थे और कुछ 10-15 जिंदे थे। वो जब छोड़ रहा था तो उन्हें थैलियाँ यहीं छोड़ के फैलेगा। तो कुछ सांप को हमने लिया कि सूर्या होटल के पीछे थोड़े मरे हुए सांप आपने दफन कर दिए। नई मुंबई के तुर्भे MIDC में एक कलर कंपनी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग इतनी भयंकर बताई जा रही है कि उसने अपने आजू बाजू की 3 कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि अब तक दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन कितने लोग थे इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। आग सुबह 7 बजे के करीब लगी थी।
लेकिन फायर ब्रिगेड को देर से जानकारी दी गई। बुल्ढाना के उपजिला अस्पताल मलकापुर में बिजली कटने से एक वेंटिलेटर पर भर्ती एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं बिजली कटने की वजह से दूसरे मरीजों को भी निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में जनरेटर सुविधा नहीं होने के कारण मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस अस्पताल में कुल 33 मरीज भर्ती थे। उपजिला रुग्णालय है, ये सरकारी हॉस्पिटल में कोविड सेंटर है। उसके अंदर करीबन 25 से 30 कोविड पेशेंट ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे लगाए हुए भर्ती किए हुए थे। कल रात को अचानक बिजली गुल हो गई और करीबन 2 घंटे बिजली आई नहीं। वहाँ पे जनरेटर था लेकिन वो जनरेटर भी चालू नहीं था। इस वजह से सब जो वहाँ के जो पेशेंट थे उनको बड़ी सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो सब बाहर आ गए और उसमें से कुछ पेशेंटों को सांस लेते नहीं आ रहा था, इसलिए उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उसमें से एक मंगल सिंह राजपूत नाम का पेशेंट था, उसकी हालत गंभीर हो गई और वो इस बिजली जाने से उसका देहांत हो गया। वहीं नवी मुंबई में पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन चोरों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल भी जब्त किए हैं। 3 आरोपी चोरी के मोबाइल मुंबई में बेचने की फिराक में थे। रेलवे पुलिस ने बताया कि इन तीनों को पुलिस की हलचल पता न चले, इसलिए पनवेल में पुलिस ने खुफिया तरीके से इन तीनों को अरेस्ट किया। ऐसे कोई उतरेगा नहीं है, गाड़ी का अंदर कौन कौन है, ऐसा पूरा चेक कर हमारा चेक किया। इसके बाद ऑन द ट्रांसिट में हम लोगों का 3 आदमी लोग मिल गया था। ये तीनों जगह से बैठ रहा था। ऐसा ऑपरेशन ऐसा था, एक बोगी में नहीं था, ये तीसरा बोगी में था। वो उसका ऐसे कि स्प्लिट कर बैठ रहा था, बट हमारा टीम ने अच्छा से वो पकड़ गया। इसमें एक बड़ा चीज़ है कि हमारे इंफॉर्मेशन देने के बाद 4 घंटे में विदिन 4 आवर्स में इतना 17 लाख का माल है, प्रॉपर्टी हैज बीन स्टॉलन फ्रॉम केरला, दैट हैज बीन 100% रिकवरी। वहीं कनकवली डिविजनल एसटी डिपो में कई एसटी वाहनों को स्क्रैप के लिए मुंबई गोवा राजमार्ग पर खड़ा किया गया है। कनकवली में राजमार्ग वर्तमान में स्क्रैप एसटी का एक डिपो बनाया गया है। बस को वागदे में हाईवे पर स्क्रैप डिपो के निर्माण के कारण कनकवली एसटी डिपो में अव्यवस्था होने लगी है। वहीं नंदुरबार में शाहदा तहसील के लामबोड़ा गांव के पास गोमाय नदी पात्र में से अवैध रूप से रेत की ढुलाई जोरों से की जा रही है। इस बारे में शाहदा तहसील के तहसीलदार को हमारे संवाददाता मंगलदास पानपाटिल ने वीडियो भेजकर वहां हो रहे अवैध खनन और ढुलाई के बारे में जानकारी दी। रेत माफिया कानून को ताक पर रखकर जोरों से रेत की ढुलाई कर परिवहन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी यहां चल रहे अवैध कामों के बारे में अधिकारी मुकेश चौहान को बताया गया था, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की थी। मंडाला जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 5 लोगों को लोकल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 महिला नर्स और 3 पुरुष शामिल हैं। भंडारा शहर के अस्पतालों में भर्ती किए जाने वाले कोविड मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ती जा रही है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। उसमें रेमडेसिविर का डुप्लीकेशन और ब्लैक ये चालू है। इसके लिए हमारे एसपी सर जादव सर और अनिकेत भारती सर एडिशनल एसपी सर इन्होंने हमको कार्रवाई करने के लिए बोला था। तो कार्रवाई में हमको 5 आरोपी मिले हैं। 5 आरोपी में से 2 के पास हमको 4 रेमडेसिविर मिले हैं। उनको अरेस्ट कर दिया है। आज कोर्ट के सामने उनको अरेस्ट करके लेके गए थे। उनको 3 तारीख तक कस्टडी मिली है, उसका तपास चल रहा है। वहीं लातूर जिले में निलंगा तहसील क्षेत्र में सरवड़ी गांव में पिछले 20 दिन में 17 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिससे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों वैक्सीनेशन लगाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन 200 लोगों को टीका लगने के बाद टीकाकरण का काम बंद हो गया। वहीं ग्रामीणों ने फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू करने की मांग की है।
और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।